दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ पे मैं अनुपात का एक नया टॉपिक आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले हम एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। देखिए, हमारे चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 पर नेकपाल की स्पेशल ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो गई है। यानी नेकपाल की स्पेशल ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो गई है। वहां से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट के। यानी जितना आपका सिलेबस है यहाँ पे वो पूरा कवर करवाया जाएगा। उसकी देखिए यहाँ पे अलग बैच आपको दी जाएगी, यानी यहाँ इससे हटके अलग बैच वहां पे दी जाएगी। तो अगर आपको एंट्री लेना है, यानी इसके बारे में जो भी संबंधित आपको जानकारी लेना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और एक बार एंट्री लिख दीजिए। यानी 93 35 00 48 51 पे आप व्हाट्सएप करिए और लेखपाल एंट्री लिखकर भेज दीजिए। तो वहां पे आपको सारी जानकारी नेकपाल से संबंधित आपको मिल जाएगी। तो आप जल्द से जल्द करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है। यानी बहुत से बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी इसको ज्वाइन करिए और बेहद ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल द्वारा इस नेकपाल की परीक्षा की तैयारी करिए। और इस देखिए यहाँ पे जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, आपको 100% में 100% दिया जाएगा। यानी यहाँ पे आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और आप कंपटीशन को एक बेहद ही अच्छे तरीके से फाइट कर सकेंगे। तो देखिए, ये जानकारी हो गई। अब आइए हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना क्लास अनुपात का। ये देखिए दूसरा क्लास है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। इसके पहले देखिए अनुपात का हमने एक टॉपिक बनाया हुआ है, जो कि हमारे YouTube चैनल पर वो मिलेगा आपको। तो इसको देखिए यहाँ पे 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। आपको देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं वो इतने आसान तरीके से आपको मैं सिखाएंगे कि आपको यहाँ पर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे आपसे ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है और बीच में सबको दिख रहा है क्या निशान है, बराबर का निशान है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना रहता है। सबसे पहले आपको ए का मान निकालना है, तो हमने ए को ढक लिया। अब यहाँ आपको जो अंक मिल रहा है 3 और 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 गुणे 4 कर दीजिए। अब b का मान निकालना है, तो हमने b को ढक लिया। यहाँ पर 4 और 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर 4 गुणे 2 कर दीजिए। फिर आपको c का मान निकालना है, तो c को हमने ढक लिया। यहाँ पे 2 और 3 मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 कर दीजिए। अब यहाँ पे 4 गुना 12, 4 गुना 8 और 3 गुना 6। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से कटेगा। 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। यानी आपका जो आंसर आएगा 6:4:3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पे हम एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन आसानी से 1 नंबर आपको दिला सकते हैं। ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़े रहते हैं वो काफी कठिन तरीके से पढ़े रहते हैं, इसलिए एग्जाम के समय प्रेशर भी रहता है, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन हम यहाँ पे जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आप उसको अगर 1 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कभी नहीं भूलेगा। आइए क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं। अब की बार देखिए हम यहाँ पे अंक बदल दे रहे हैं, यानी यहाँ पे अंक बदल दे रहे हैं, क्वेश्चन वही रहेगा, यहाँ पे अंक हम बदल दे रहे हैं। अंक देखिए यहाँ पर आपकी बार 5a बराबर 7b बराबर 3c हो गया। तो a अनुपात b अनुपात c होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है, तो a को ढकिए, 7 और 3 का गुणा कर दीजिए। यानी a को हमने ढक लिया, 7 और 3 का गुणा कर दिया, 7 3 21। b का मान निकालना है, तो b को हमने ढक लिया, 5 दिया 15। फिर c को निकालना है, तो c को हमने ढक लिया, 7 बचे 35। इतना आ गया। अब देखिए ये किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है। जब एक संख्या से नहीं कटेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा 21:15:15
35, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बेहद ही आसान तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। तो नेपाल में अगर आपको नेपाल की तैयारी करनी है और अगर आपको उसमें यानी हमारे चैनल द्वारा करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे नेपाल एंट्री लिख के भेज दीजिए, वहां पे हम आपको सारी जानकारी दे देंगे इसके बारे में। तो आइए एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइड में, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखने के बाद लोगों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बनी रहती है। यानी कंफ्यूजन ये बनी रहती है कि यहाँ पे ए बी का मान क्या होगा, बी सी का मान क्या होगा और यहाँ पे मान कैसे निकाला जाएगा, इस तरीके की कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे देखिए हम जो तरीका बताएंगे बहुत ही आसान तरीका होगा। सबसे पहले देखिए a बराबर 4/5 का b तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। यहाँ आपको b 2 बार दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से a और b का मान निकाल देते हैं। a के सामने 4 है तो a का मान हो जाएगा 4 और नीचे वाला जो मान रहेगा वो b का मान हो जाएगा, यानी b का मान हो गया 5। फिर यहाँ हम आते हैं, b के सामने आपको 5 दिख रहा है तो b का मान फिर क्या हो गया 5 और c के नीचे 2 है, यानी ऊपर वाला बराबर के निशान के सामने वाला जो रहेगा वो b का मान हो जाएगा और नीचे वाला जिसके साथ जो रहेगा वही उसका मान हो जाएगा, यानी c का मान क्या हो गया 2। अब आपको a b c का निकालना है। तो यहाँ पे हमने पहले वीडियो में आपको बताया है, पहले a b का मान लगे 4 और 5, यहाँ आपका हो गया 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका खाली हो गया। फिर आपको b और c एक बार और दिया है, b का मान 5 है, c का मान 2 है, तो b के नीचे 5 रख दीजिए और c के नीचे 2 रख दिया। अब यहाँ पे भी आपको खाली मिल रहा है, तो हमने बताया हुआ है यहाँ पे जो खाली स्थान आपको मिलता है, जो इसके आगे वाला अंक रहता है वही उठा के हम तुरंत रख देते हैं। तो यहाँ आपका आ गया 5, यहाँ भी आपका आ गया 5। अब आप उसमें गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 5 25 और यहाँ 5 गुना 10। ये देखिए 5 से तीनों कट रहे हैं तो तीनों को हम 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, 5 25, 5 गुना 10, यानी आपका जो आंसर आएगा 4:5:2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान तरीके से हम आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाएंगे। तो आप जल्द से जल्द लेखपाल की अगर तैयारी करनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लेखपाल एंट्री लिख के भेज दीजिए, वहां पे आपको लेखपाल से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार का है, थोड़ा हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन देखिए एक और बता दे रहे हैं, ताकि देखिए क्वेश्चन इसलिए हम ज्यादा आपको बताते हैं 2 या 3 क्वेश्चन कि आप अगर कोई भी डाउट रहे तो वहां पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा मिटा रहे हैं, उसके बाद देखिए इस टाइप का क्वेश्चन और लिख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब की बार देखिए यहाँ a बराबर b का 1/4 तथा b बराबर, यहाँ भी थोड़ा मिटा दे रहे हैं, c का 1/5 हो तो a अनुपात c होगा, ये आपको निकालना है। तो जब a अनुपात c पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले आप तीनों का निकाल दीजिए। यहाँ पे जब तक आप तीनों का नहीं निकालेंगे तब तक a c का नहीं पता चलेगा। तो यहाँ a के सामने 1 मिल रहा है तो a का मान क्या हो जाएगा 1 हो गया। फिर b का ये नीचे वाला मान हो जाएगा 4 हो गया। इतने का काम, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। फिर यहाँ हम आते हैं, b के सामने आपको 1 दिख रहा है तो b का मान क्या हो गया 1 हो गया। c के ये नीचे वाला 5 दिख रहा है तो c का मान 5 हो गया। अब a b c का निकालना है तो a b c हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको मान से उठा के रखना है। a b का मान यहाँ पे 1 और 4 दिया है तो हम 1 रख देते हैं और यहाँ पे 4 रख देते हैं, यहाँ पे आपका खाली हो जाएगा। पहली लाइन में ये हो गया। फिर दूसरी लाइन में b का मान 1 है और c का मान 5 है तो b का मान 1 रख देते हैं और c का मान, यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका खाली हो गया। अब यहाँ पे क्या बनना है, इसके आगे जो संख्या मिलेगी वही आपको भर देना है। यहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है। 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आपस में गुणा कर दीजिए।
1 हो गया, 4 हो गया, 5 20 हो गया। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए और सी होगा, तो ए के नीचे क्या आया है 1 और सी के नीचे क्या आया है 20, तो 1:20 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपसे तीनों पूछता ए बी सी का, तो 1:4:20 ये आपका आंसर हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें हम आपको और बताते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है A/B/C बराबर 2:3:4 हो तो A/B/B/C/C/A होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको A B C का मान दिख रहा है 2 3 4, तो हमको ये पूछ रहा है, लेकिन आपको जो आंसर दे रहा है वो सीधे रूप में दे रहा है, यानी बड़े में नहीं दे रहा है। तो बड़े में जब नहीं देता है तो सबसे पहले यहाँ पे आप A B C का मान रख दीजिए। तो पहला A/B दिखा है, तो 2 है, A का मान 2 है और B का मान 3 है, तो यहाँ पे A/B जब हम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2/3। फिर यहाँ पे B/C है, तो B का मान 3 है और C का मान 4 है, तो B का मान 3 हो जाएगा, C का मान 4, यानी 3/4। फिर यहाँ पे C और A है, तो C का मान आपको कितना दिया है 4 और A का मान कितना दिया है 2, तो C का मान 4 हो गया और A का मान आपका 2 हो गया, हमने रख दिया। लेकिन यहाँ पे आपके कट रहे हैं, यानी 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 3/4:2। लेकिन आपको ये देखिए ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है इस तरीके से। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको देखिए यहाँ पे जो करना रहता है वो देखिए हम बता रहे हैं। यहाँ नीचे हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब 1 जब लिख दिया तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये करिए कि नीचे वाले का लासा निकाल दीजिए, यानी 3 और 4 का जब हम लासा निकालेंगे तो 3 और 4 का लासा कितना आ जाएगा, आपका लासा जो आएगा वो आएगा 12। जब लासा निकाल देते हैं उसके बाद तीनों में क्या कर दीजिए 12 से गुणा कर दीजिए, तो 2/3 गुणे 12 3/4 गुणे 12 अनुपाते 2 गुणे 12, एक का कोई मतलब नहीं। अब देखिए 3 से ये 12 कटेगा, 4 से भी ये 12 कटेगा और यहाँ पे सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, तो 3 चौक 12 4 3 12 और ये आपका गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो 4 गुना 8 3 त्रिका 9 और 12 गुना 24, 8/9/24, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जब इस तरीके से बढ़ने में दिया रहता है तो आप नीचे वाले का लासा निकाल के तीनों में जो 3 या 4 कुछ भी दिया रहेगा उसमें गुणा करेंगे, तो नीचे वाले से जो लासा निकलेगा वो कटेगा, कटने के बाद आप सीधा गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे आपको जो तैयारी करवाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे, यानी आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट हम यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। तो यहाँ पे आप हम पे विश्वास करिए और यहाँ पे हमारे चैनल से आप जुड़िए और लेखपाल की तैयारी एकदम अच्छे ढंग से यहाँ पे हम करवाएंगे आपको, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूटने नहीं पाएगा। आप देखिए 25 क्वेश्चन जो मैथ के आएंगे ऐसे तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। बिल्कुल आप अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से कंपटीशन को फाइट करेंगे। तो लेखपाल एंट्री लिख के इस नंबर पे आप भेज दीजिए, तो वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन इस टाइप का हम आपको और बता रहे हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन और इस टाइप का लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया A/B/C बराबर 5/4 यहाँ पर A का मान 5 हो गया, B का मान 4 हो गया, C का मान 1 हो गया। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, पहले A और B का मान रखना है तो 5 क्या हो जाएगा 4, फिर B और C का रखना है तो 4/1, फिर C और A का रखना है तो C का मान 1 है और A का मान 5 है। इतना हो गया। अब आप क्या करिए नीचे वाले का लासा निकाल दीजिए। जब 5 1 और 4 का हम लासा निकालेंगे तो लासा जो आपका आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा, यानी लासा जो आएगा वो आपका 20 आएगा। तो 5/4 गुणे 20 अनुपाते
4/20/1/1/5 अब यहाँ पे देखिए 4 से ये 20 कटेगा, 4 पंजे 20 और ये तो एक ही बार में जाएगा, 5 चौ 20। अब यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो 5 25, 20 चौ 80 और 4 1 4, यानी आपका जो आंसर आएगा 25/80/4, यही जो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम इस तरीके से कंपटीशन आपको पढ़ाएंगे, यहाँ यानी लेखपाल की तैयारी करवाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन होगा, यानी आपको मैक्सिमम 40 से 50 सेकंड लगेंगे, यानी मैक्सिमम 40 से 50 सेकंड लगेंगे, वहां से आप क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो आप हम पे विश्वास करिए, हम आपको इतने अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार हम फिर पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है A/B = 2/3 और B/C = 4/5 हो तो A²B²/BC होगा। देखिए इस टाइप का आसान भी क्वेश्चन आता है। आसान क्वेश्चन क्या आता है, वहां पे देखिए आपको सीधा सीधा ABC का मान दिया रहता है और इस प्रकार के किसी भी स्थान पर रखने को कहता है, तो वहां से हमने सीधा यहाँ पे लाके रख देते हैं, तो वहां पे आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बार A/B दिया है, एक बार B/C दिया है, फिर आपको यहाँ पे रखना है। तो इसमें देखिए भी आपको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे AB दिया फिर BC दिया है, तो सबसे पहले आप A, B और C का मान निकाल लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे B जो है 2 बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, तो आप A, B, C का मान निकाल लीजिए। तो A, B का मान दिया 2 और 3 और C का मान आपका खाली है। फिर B और C का दिया 4 और 5, तो B के नीचे 4 हो गया और C के नीचे 5 हो गया और यहाँ आपका खाली हो गया। अब यहाँ पे जो आपका खाली मिल रहा है, इसके आगे 3 है तो यहाँ भर दीजिए 3, यहाँ जो खाली है इसके आगे 4 है तो यहाँ भर दीजिए 4, फिर आपस में गुणा कर दीजिए। तो 4 गुना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये इतना आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको किसका किसका मान निकालना है। सबसे पहले A का A², फिर B²/BC निकालना है। तो जब A का मान 8 आया है, तो जब हम A² करेंगे 8 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर B का मान 12 आया है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर B और C का मान रखना है, तो B का 12 आया और C का 15 आया है, तो 12 गुणे 15 कर दीजिए। इतना हुआ। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 आपका आ गया, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, और जब 12 और 15 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 180। ये इतना आपका आया। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं आपको दी है, ये देखिए सारी संख्याएं 4 से कट रही है, यानी जो संख्या ये आपकी आई है ये 4 से कट रहा है। तो काटने के बाद जो आता है वही आपका आंसर होता है। तो इसको आप 4 से काट दीजिए। 4 के 4, 4 छक 24, 4 तिया 12, फिर 4 छक 24, फिर यहाँ 4 चौ 16, फिर 2 बचा 0 हो गया, 4 पंजे 20। इन्हीं 4 से हमने काटा तो ये आ गया 16/36/45। अब देखिए ये किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगी, तो यही जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने अनुपात जो आपको पढ़ा रहे हैं इस समय, वो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। इन्हीं सारे चैप्टर देखिए हम आपको जो पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, यानी यहाँ पर एक एक पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो चैनल पे ऑनलाइन लेखपाल परीक्षा भर्ती 2020 की क्लास शुरू होने वाली है, तो आप जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लेखपाल एंट्री लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। वहां से देखिए आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ये क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और बेहद ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आप कंपटीशन बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर पाएंगे। धन्यवाद।